एगो गांव जहाँ लोग सिर्फ पिज्जा खात रहले, ना दाल ना चावल, बस पिज्जा ही पिज्जा। लेकिन ये पिज्जा आयला कहाँ से? त रवि कैलस कुछ ऐसन जे ओके ना करे के चाहत रहे। रवि और सुनीता दोनों सुनीता के मायके जात रहले और रास्ता में उनका शाम हो जाला। वो सोचेले कि काहे ना वो उहे गांव में रुक जाए। आज रात हमने एजे रुक जाता ने, कल सुबह चल दिहल जाई। ठीक बा, आप यहाँ केहू से रहे की जगह पता कर ली। रवि वहाँ ठहरे खातिर रुपेश नाम के एगो आदमी से बात करेला। भैया जी, हम और हमार पत्नी दूसर गांव जात रहनी है, लेकिन काफी रात हो चुकल बा। का हमनी के रुके खातिर कोनो जगह मिल जाई? अरे फिर आप परेशान क्या होता नहीं, आराम से हमारा घरे रुक जाई। आखिर ऐसा समय में ही ता लोगन के काम आवे के मौका मिलेला। धन्यवाद जी। रुपेश रवि और सुनीता के अपन घर ले जाला और उनका वहाँ रुके खातिर एगो कमरा दे देला। आप लोग यहाँ आराम से रह सके नहीं, बिल्कुल चिंता मत करब। और फिर वो उनका से खाए खातिर पूछेला। आप लोगन के जब भूख लगे तो बता दे, अब हम आपके खातिर गर्मा गर्म पिज्जा ले आई। रुपेश के जैते ही रवि और सुनीता दोनों बहुत खुश हो जाले। अरे वाह, बड़ा अच्छा आदमी बा। तुरंत ही रुके खातिर कमरा भी दे दिलस और खाए खातिर पिज्जा भी दे। हाँ, भला गांव में पिज्जा के देवेला? सही कह रहल बड़ू तू। रवि रुपेश से खाना खातिर कहेला। हमनी दोनों सुबह से कुछ भी नहीं खैले, लेकिन अब हमनी के बहुत ज्यादा भूख लग रहा बा। का आपके यहाँ हमनी के कुछ खाए के मिल जाए? हम अभी आपके खातिर गर्मा गर्म पिज्जा ले आओ तानी। रुपेश कमरा में जाला और बिना समय गवाए एगो गर्मा गर्म पिज्जा ले आवेला। इतना जल्दी पिज्जा देख के रवि और सुनीता दोनों चौंक जाएले। का भाई, आप लोग ऐसे चौंक काहे रहल बानी? अभी अभी तो आप पिज्जा बनावे खातिर गइल रहनी और तुरंत पिज्जा लेके आ भी गए नी। इतना जल्दी पिज्जा कैसे बना लेनी आप? वो सब आप मत सोची, यहाँ आपके तुरंत ही पिज्जा मिली, कबो भी मंगवा ली। और पिज्जा चाहिए तो बता दे आप। रुपेश पिज्जा देके वहाँ से चल जाएला। अब रवि पिज्जा खात खात सुनीता से कहेला, कौन हो तो तरीका बा कि यहाँ के लोग तुरंत में पिज्जा बना लेवेले? अगर हमनियों के वो तरीका पता चल जाए तो हमनियों के बहुत जल्दी ये पिज्जा बना लिहल जाई। हाँ, फिर आपकी शिकायत और हमार परेशानी दोनों हल हो जाई। लेकिन ओकरा खातिर हमनी के एक दो दिन और यहाँ रुके पड़ी। हाँ तो ठीक बा, हमके कौनो जल्दी नहीं के मायका जाए के। ठीक बा, तो हम कल पता करता नहीं। अगला दिन रवि रुपेश से पिज्जा के राज पूछेला। कल जोन पिज्जा आप देले रहनी वो बहुत ही स्वादिष्ट रहे। तनी हमनियों के सिखाई ना कि ऐसन पिज्जा कैसे बनावल जाला। ई तो बस बन जाएला। वैसे आप लोग कब जाए वाला बानी? हमनी तो आज जाए वाला रहनी, लेकिन उनकर तबीयत थोड़ा खराब हो गई बा, यही से हमनी कल या परसों चल जाई। अच्छा, फिर कोनो बात नहीं के, आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सके नहीं, लेकिन खाए में आपके खाली पिज्जा ही मिली। अब रवि सोचेला कि वो गांव के कुछ और लोग से बात पता करे कि कैसे वहाँ इतना स्वादिष्ट पिज्जा मिलेला, और एकरा खातिर वो एगो दुकान पे जाएला जहाँ काफी सारा लोग बात करत रहले। कैसन बानी आप सब? अच्छा बानी। तू के हवा? हम तो मुसाफिर हैं, कल रात इजा आयल रहनी और रुके के जगह खोजत रहनी तो रुपेश जी के यहाँ रुक गए नी। अरे रुपेश जी तो बहुत अच्छा आदमी हमें। सही कह रहल बानी आप, वो बड़ा अच्छा आदमी हवे। वो चौना समय से हमनी यहाँ आयल बनी, हमनी के पिज्जा ही खिला रहल बाड़े। ओ तैजा सबे लोग खिलाई, कहे कि यहाँ सब लोग सिर्फ पिज्जा ही खा ले और उहे खियावे ले भी। ये तक खासियत है हमनी के गांव के। लेकिन ऐसन काहे? ये रास्ता हम नहीं बता सकत, लेकिन आप जब तक बानी पिज्जा के आनंद ली। यहाँ भी रवा के पता ना चलेला कि ऐसन का वजह रहे कि सारा गांव सिर्फ पिज्जा ही खात रहे, और अब वो एगो चाल चले के बारे में सोचेला। हमरा नहीं खिलाकत कि यहाँ के लोग हमके बताई हैं कि लोग पिज्जा काहे खाए ले, लेकिन अब हम अपन चाल चल के ये बात पता करके ही रहब।
अब रवि सुनीता के समझाएला। ये रुपेश भी हमरा बड़ा भोला नजर आवेला। तू एकरा से जाने की कोशिश करी है कि आखिर यह पिज्जा ही काहे मिलेला। अब आप चिंता मत करी, हम ओकरा से पिज्जा के राज जान ले। तब सुनीता रुपेश के पास खाना मांगे खातिर जाएले। रुपेश जी, अगर आपके पास आटा दाल कुछ हो के तो दी ही ना, हम आपके यहाँ खाए खातिर दाल रोटी बना ले। आप दाल रोटी मत बनाई, हम आपके पिज्जा ला के देता नहीं। पिज्जा? लेकिन आप इतना जल्दी पिज्जा कैसे बनाई? और आप आज हमने के पिज्जा दे दे, लेकिन कल तो हमने के खाना खुदे बनाए के पड़ी ना। चिंता मत करिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके बेहतरीन पिज्जा दे। अच्छा, आप हमके बता तो दी कि आप ही पिज्जा कैसे बनाई। वो आप रह दी, आप बस भर पेट पिज्जा खाई। ठीक बा, तो दे दी ही पिज्जा। आप एजे रुकी। अब रुपेश अपन कमरा में जाएला और तुरंत ही 2 बढ़िया सा गरम गरम पिज्जा ला के सुनीता के दे देला। इली, अब आप आराम से पिज्जा खाएं। सुनीता पिज्जा लेके जाएले और रवि के बताएले। कुछ तबाह वो रुपेश अपन कमरा में गईले और तुरंत ही 2 वो पिज्जा लेके आ गईले। पता ना कहाँ से वो एकदम से 2 पिज्जा बना ले। जरूर एकरा पीछे कोनो राज बा। एगो काम करतानी, आज हम ओकर कमरा में जाके देखतानी कि आखिर ऐसन का बा उनकर कमरा में कि वो आराम से पिज्जा ले आवेले। लेकिन आप ऐसन करब कैसे? रवि सुनीता के एगो तरकीब बतावेला और फिर से सुनीता रुपेश के पास जाएले। भैया जी, जरा आके देखी तो हमारे कमरा में का बा। का बताई? बहुत मोटा चूहा बा, आप ओकरा जरा बाहर निकाल दी। वो कहा ना कि ई बाहर गइल बाड़े और जब तक वो चूहा बाहर ना निकली तब तक हम कमरा में ना रह पाई। ठीक बा, चली। रुपेश सुनीता के साथ कमरा में जाएला और ऐसे में ही मौका पाके रवि उनकर कमरा में चल जाला। अब हम जल्दी से देख ले हम कि आखिर ये आदमी पिज्जा लाके देवेला कहाँ से। रवि ओकर कमरा में देखेला कि एगो छोटा सा तंदूर उनकर कमरा में रखल बा। एकरा पास तो तंदूर बा, एकरे में पिज्जा बनावेले। लेकिन इतना जल्दी पिज्जा बनावेले कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही पिज्जा बना के रख ले होके? हम ही तंदूर के खोल के देखा तानी। रवि वो तंदूर के खोल के देखेला और ऊ में एगो पिज्जा होखेला जेकरा वो बाहर निकाल लेला। सही सोचले रानी, हम ये तंदूर में पहले ही से पिज्जा बना के रखल बा। लेकिन रवि देखेला कि जैसे ही वो तंदूर से एगो पिज्जा निकललस वैसे ही तंदूर में एगो और पिज्जा आ गई। तंदूर में एगो और पिज्जा आ गई। रवि वो पिज्जा के भी निकाल लेवेला और ओकरा के निकलला के बाद भी तंदूर में फिर से एगो पिज्जा आ जाला। एगो और पिज्जा, यानी ये तो जादुई तंदूर बा। यानी सबके यहाँ ऐसा एक जादुई तंदूर होखी, तबे ये सब लोग खाली पिज्जा ही खा ले। अब रवि के मन में खोट आ जाएला और वो तंदूर के लेके जाए के बारे में सोचे लागेला। हम ये तंदूर लेके निकल लेता नहीं और एकरा बाहर कहीं छुपा देता नहीं, और फिर तुरंत ही सुनीता से भी कह दे कि वो भी हमारा संगे भाग चले। आखिर ये तंदूर हमनी के पास होखी तो हमने बहुत सारा पिज्जा बना के बेच पावल जाई। रवि तंदूर लेके वहाँ से निकलेला और ओकरा एगो जगह छुपा के सुनीता के पास जाएला। का भइल सुनीता और रुपेश जी, आप यहाँ? हाँ, कमरा में एगो चूहा बा जो बहुत परेशान करता। कौनो बात ना, वैसे भी अब हमनी के जाए के पड़ी। ऐसे अचानक से? हाँ जी, अब कितना दिन और रुकल जाई? इनकर तबीयत ठीक हो गई बा, तो बस अब हमनी के चलल जाओ। रवि और सुनीता वहाँ से चल जाएले। फिर रवि जहाँ तंदूर छुपैले रहे वो वहाँ से वो तंदूर के ले आवेला और फिर वो गांव से चल जाएले और सीधा अपन घर पहुँचेले। देख लो सुनीता, हमार चालाकी, अभी तंदूर हमनी के हो गई। हाँ, अब हम बहुत थक गइल बानी, अब तो जल्दी से पिज्जा खाए के बा। रवि फिर से वो तंदूर खोल के देखेला, लेकिन ओकरा में पिज्जा ना रहेला। अरे पिज्जा काहे नहीं एकरा में? वो फिर से तंदूर बंद करके खोलेला और बहुत बार ऐसा करे के बाद भी ओकरा में पिज्जा ना आवेला। अब दोनों रवि और सुनीता अपन सिर पकड़ के बैठ जाएले। आप सही तंदूर लाइल बानी ना?
हाँ, ये वहां तक काम करत रहे, लेकिन यहाँ ना पता ना ऐसा का है। दोनों बहुत कोशिश करेले और फिर तंदूर के काम ना करे पे वो दोनों ओकरा वापस रुपेश के पास लेके आवेले। तू लोग हमार तंदूर चुरा ले गए रहला। हम तो तोरा जात ही समझ गए रानी कि तंदूर तू ही चोरी कैले बाड़ा, लेकिन हम कुछ ना कहनी, काहे कि हम जानत रहनी कि तंदूर तोरा यहाँ पे काम ना करी। हमनी के माफ कर दी। दरअसल हमरा ये पिज्जा खाए के बहुत शौक बा, यही से हम सोचनी कि तंदूर ही ले चली। आप ही तंदूर ले ली ही, लेकिन हमनी के रास्ता बता दी ही। ये सब तंदूर यहाँ के खास मिट्टी से बनल बा और एकरा एगो खास आदमी बनावेला और ओकरे से ही जादुई हो जाले। लेकिन ये खाली यही गांव के लोगन खातिर बा, यही खातिर ये तंदूर खाली यही गांव में काम करेला। यही से यहाँ सबके घर में बा और सब सिर्फ पिज्जा ही खाए ले। हाँ, लेकिन तंदूर चोरी करके तू लोग हमारा भरोसा तोड़ले बाड़ा। हमनी के माफ कर दी। हमनी के आपन कैल पे बहुत शर्मिंदगी बा। हाँ, अब हमने ऐसा कुछ ना करब। रवि और सुनीता दोनों शर्मिंदा होके जाए लागेले। तबे रुपेश उनका रोक के पिज्जा खाए खातिर कहेला। वैसे आप दोनों चाहे तब पिज्जा खा सके नी, और जौन आप कहनी ओकरा खातिर हम आपके माफ करतनी। बस ऐसन केहू और के संगे मत करब। बाकी आप लोग जब चाहे तब आके पिज्जा खा सके नी। आखिर हमनी के गांव तो बाही पिज्जा वाला गांव। अब रवि और सुनीता दोनों फिर से वहाँ पेट भर के पिज्जा खाए ले।